नमस्कार दोस्तों। वर्ष 2020 की नकारात्मकता और सकारात्मकता के बीच से बाहर निकल कर के 2021 में हम करियर से जुड़े हुए अवसरों के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, बीएड में हर साल लाखों की संख्या में छात्र पास होकर निकलते हैं, लेकिन सरकार उनके लिए रोजगार के उतने अवसरों का सृजन नहीं कर पाती है। अगर एक सरसरी निगाह डाली जाए तो टीजीटी का विज्ञापन सन 2016 में आया था, जिसकी परीक्षा मार्च या अप्रैल माह 2019 में होती है और 2020 तक इंटरव्यू के प्रोसेस चले हैं, दिसंबर तक। एलटी की विज्ञापन को सरकार ने 2018 में दिया था और उसके अभी कुछ वर्गों की ज्वाइनिंग बाकी है। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक अवसर जरूर मिला था, लेकिन कम एकेडमिक गुणांक की वजह से बड़ी संख्या में पास आउट होने के बाद भी बीएड के बहुत सारे अभ्यर्थी इस अवसर से वंचित रह गए थे। दोस्तों, 2021 में बीएड छात्रों के लिए कई सारे अवसर आने वाले हैं। कारण स्पष्ट है, 2022 में विधानसभा के चुनाव हैं और अक्सर देखा जाता है कि चुनाव से ठीक पहले कोई भी गवर्नमेंट हो, वो रोजगार के साथ अवसर सृजित करती है, मौका देती है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2021 में बीएड छात्रों के लिए क्या क्या अवसर आने वाले हैं। इन सारी बातों के आधार समय समय पे समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली खबरों से हैं। इनकी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं है। अभी तक ये बयान के आधार पे हम आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। हालांकि टीजीटी के 15,000 पदों का विज्ञापन जरूर आया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से विज्ञापन निरस्त हो गया और आगामी कुछ दिनों के अंदर उसका विज्ञापन हम फिर से देख पाएंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आज के इस ऑनलाइन के टाइम में हमारी दिलचस्पी बहुत ज्यादा होती है जानने में कि जो बंदा हमें सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है वो खुद कहाँ स्टैंड करता है। तो एक बहुत मशहूर शेर है कि जब कभी तेरा नाम लेते हैं दिल से हम इंतकाम लेते हैं, मेरी बर्बादियों के अफसाने मेरे यारों का नाम लेते हैं। और दोस्तों, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर कदम पे गिरे मगर सीखा, हर कदम पे गिरे मगर सीखा, कैसे गिरतों को थाम लेते हैं। तो हमारे या हमारे जैसे किसी भी यूट्यूबर की कहानी यही है। जरूरी नहीं कि सबने सफलता का स्वाद चखा ही हो, लेकिन कई बार संघर्ष करने वाले भी आपको सही रास्ता, सही चीजें बता ले जाते हैं। और हमारा भी यही प्रयास रहेगा कि हम अपने अनुभवों को या अपनी सारी अपने एक्सपीरियंस को आपके सामने, आपके पटल पे ले आए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे 2021 में मिलने वाले अवसरों के बारे में। तो दोस्तों, हमारे पास जो सबसे बड़ा अवसर है वो है टीजीटी का, जिसमें 15,000 से ऊपर की वैकेंसीज हैं हमारे पास। अगर दूसरे बड़े अवसर की बात करें तो एलटी ग्रेड टीचर्स की विज्ञप्ति भी आएगी। मुख्यमंत्री के पिछले दिनों के बयान में देखा गया था। समाचार पत्रों में 8,000 से ऊपर के पदों की बात हो रही है, हम इसको यहाँ 8,000 मान के चलते हैं। तो 15,000 टीजीटी के पद और 8,000 एलटी ग्रेड के पद, कुल 23,000 पद हैं। प्राइमरी टीचर्स वैकेंसी की अब स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है कि 51,000 की वैकेंसीज आएगी या 97,000 की वैकेंसीज आएगी। मैं प्राइमरी के बारे में कुछ कहना इसलिए भी नहीं चाहता हूं क्योंकि वहां स्थिति हमारी अस्पष्ट ही रहेगी, क्योंकि ये जो कम एकेडमिक गुणांक का जो भूत है वो हमारा वहां भी पीछा नहीं छोड़ने वाला है। निराशा की कोई बात नहीं है, प्रयत्न करने वालों के लिए असंभव नहीं है। बहुत सारे बीएड छात्रों ने इस बार की ही परीक्षा में अच्छे नंबर गेन किए और उन्होंने जॉब ली है। वो प्राथमिक शिक्षक बन के
नियुक्त हुए हैं। लेकिन जो अवसर हमारे लिए बड़े हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं एलटी ग्रेड के मेरा फ़ोकस रहेगा आपके लिए कि आप एलटी ग्रेड और टीजीटी पे ध्यान दें। निसंदेह प्राथमिक शिक्षक की वैकेंसी पे भी आपको ध्यान देना होगा। लेकिन जिस तरीके से बीएड को बाहर करने की बात हो रही है अगली वैकेंसी में, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो मन में किसी निराशा को लाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो तय है कि अगर प्राथमिक से बीएड बाहर होता है, अगर होता है, तो फिर जूनियर हाई स्कूल की वैकेंसी से डीएलएड भी बाहर होगा। तो ये आप अभी से बिल्कुल मत सोचिए कि नहीं बीएड बाहर किया जा रहा है या डीएलएड को जूनियर हाई स्कूल से बाहर किया जाएगा। अगर दोनों बने रहेंगे तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन गुणांक का जो इश्यू है वो वहाँ भी क्रिएट होगा हम लोगों के साथ। गुणांक की समस्या हमें वहाँ भी फेस करनी पड़ेगी। या हमें अपनी तैयारी को इस उच्च स्तर पे ले जाना होगा कि हमारे लिखित परीक्षा में अगर यही व्यवस्था कायम रही, जो व्यवस्था हमने 69,000 शिक्षक भर्ती में देखी थी, कि लिखित परीक्षा में हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आएँ, ताकि कम एकेडमिक होने के बाद भी हम अपनी सीट के लिए लड़ सकें, अपनी सीट हम पा सकें। जूनियर हाई स्कूल में 4,000 के ऊपर वैकेंसीज की बात हो रही है, हम यहाँ पे 4,000 मान के चलते हैं। तो जो साफ-साफ दिख रहा है वो 27,000 तो ये भर्ती दिख रही है जिनके बारे में कयास लगाया जा रहा है कि जल्द ही आने वाली है, और जिसमें से टीजीटी तो आकर के जा चुका है, इसलिए ये जल्दी ही आएगा। तो 15,000 टीजीटी के पद हो गए हमारे पास 2021 के लिए, 8,000 एलटी ग्रेड के हो गए, 4,000 पद हम लेके चलते हैं जूनियर हाई स्कूल के। तो ये तकरीबन 27,000, 15, 8, 23, 4, 27,000 पद हमारे पास हो गए। अब अगर इसके बाद 97,000 वैकेंसी आती है या 51,000 वैकेंसी आती है और बीएड को इसमें रखा जाता है, और रखना भी चाहिए, तो कुल मिलाकर के हमारे पास 1 लाख से ज़्यादा सीटों की अपॉर्चुनिटी रहेगी और 97,000 वैकेंसी आती है। अगर 51,000 भी हमारे पास नई वैकेंसी आती है प्राथमिक स्कूलों में, तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास 80,000 के आसपास पद हो जाएंगे। नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय के जो अवसर हैं, वो आपके पास है ही हैं। जो एपीएस के अवसर आपके पास हैं, वो आपके पास अवसर हैं ही हैं। तो कुल मिला के बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए 2021 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरा आपको ये सजेशन रहेगा कि जी तोड़ मेहनत करिए। बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होगी। कॉम्पिटिशन बहुत टफ होगा। डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को मोटिवेट करिए, रिवीजन करिए, अच्छे कंटेंट्स को पढ़िए, अच्छे चैनल्स को फॉलो अप करिए, अच्छी मेजॉरिटी बनाइए, अच्छा डिस्कशन करिए, अच्छे नोट्स बनाइए और बार-बार अपनी चीज़ों को रिवाइज़ करते रहिए। क्योंकि सेलेक्ट होने वाले लोग भी हमारे आपके बीच से ही होते हैं। इस बार किसी और का नंबर रहा होगा, अगली बार आपका नंबर होगा, मेरा नंबर हो सकता है, किसी का भी नंबर हो सकता है। तो अपनी ऊर्जा का स्तर मेंटेन रखिए। ज़िंदगी सबको मौका देती है, हमें भी मौका मिला है, और अगर सरकार अपने वादे पे कायम रहती है और इतनी ही सीटों की बात होती है, तो ये 1 लाख रिक्तियाँ कम नहीं होती हैं मित्रों, बहुत होती हैं। हमें 1 सीट चाहिए होती है, हर इंडिविजुअल को 1 सीट चाहिए होती है। तो कॉम्पिटिशन बहुत अच्छा होने वाला है। मेरी सारी गुड विशेज़ आपके साथ हैं। दोस्तों ये चैनल अभी मैंने शुरू किया है, तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम आपको ऑथेंटिक कंटेंट उपलब्ध कराते रहें। इस क्रम में आपके नियमित सुझाव और नियमित अपडेट्स आने बहुत ज़रूरी हैं। आपका नियमित कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।